यूपी में टल जाएगा उपचुनाव। चुनाव आयोग क्यों पहुंची बीजेपी? बीजेपी को सता रहा कैसा डर? झारखंड के साथ साथ महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इसके साथ ही कई जिलों में होने वाले उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से किया गया। बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। यूपी की 9 सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होनी है। लेकिन इसी बीच खबर आई है कि यूपी में होने वाले उपचुनाव को टालने के लिए बीजेपी चुनाव आयोग पहुंची है। खबर यह है कि बीजेपी ने 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को वोटिंग करने की मांग की है। बीजेपी ने यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को इसे लेकर एक पत्र भी लिखा है। पत्र में कई जिलों का जिक्र करते हुए बताया गया है कि 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा का स्नान पर्व होने की वजह से 2-3 दिन पहले ही इसमें भागीदारी करने के लिए लोग चले जाएंगे। ऐसे में वोटर वोट देने से छूट जाएंगे। बता दें आपको, चुनाव आयोग ने यूपी की 10 में से 9 सीटों पर चुनावों की तारीखों की घोषणा की है। यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखे पत्र में बीजेपी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में कार्तिक पूर्णिमा के स्नान पर्व और पूजन का धार्मिक महत्व है। 15 नवंबर 2014 को कार्तिक पूर्णिमा का स्नान पर्व है और बड़ी संख्या में लोग कार्तिक पूर्णिमा के स्नान और पूजा करने के लिए जाते हैं। 13 नवंबर को चुनाव होने से उन्हें जाने में परेशानी हो सकती है। बीजेपी ने यह भी कहा है कि इसके साथ कुंदरकी, मीरापुर, गाजियाबाद और प्रयागराज में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मेले में प्रतिभाग और पूजा के लिए लोग 3 से 4 दिन पहले ही चले जाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा की वजह से मतदाता मतदान से वंचित हो जाएंगे। आयोग का भी मानना है कि हर मतदाता का 100% मतदान कराया जाए। ऐसे में स्थिति में 100% मतदान संभव नहीं है। इसलिए उपचुनाव की तारीख 13 नवंबर 2014 के स्थान पर 20 नवंबर 2014 करना बेहतर रहेगा। ऐसे करने से प्रत्येक मतदाता का मतदान सुनिश्चित हो सकेगा। आपको बता दें, यूपी में इस समय 10 विधानसभा सीटें खाली हैं। इनमें से 9 सीटों यानी कि मैनपुर की करहल, अलीगढ़ की खैर, बिजनौर की मीरापुर, प्रयागराज की फूलपुर, गाजियाबाद और मिर्जापुर की मंझवा, अंबेडकर नगर की कटहरी, संभल की कुंदरकी और कानपुर की सीसामऊ पर उपचुनाव का ऐलान हो गया है। जबकि अयोध्या मिल्कीपुर सीट का मामला हाईकोर्ट में लंबित होने की वजह से चुनाव नहीं हो रहा है। फिलहाल देखना होगा चुनाव आयोग इस पर क्या फैसला अपना सुनाता है। इसके साथ साथ देखना भी होगा कि इस पर विपक्ष क्या सवाल उठाता है या फिर नहीं। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।